हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड लाइसेंस के बारे में। फूड लाइसेंस कैसे बनाना है ऑनलाइन और क्या क्या दिक्कतें आती है इसको बनाने में और क्या क्या आपको सावधानी रखना है बनाने के टाइम में, ताकि आपका जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि अक्सर कई बार देखा जाता है कि आप अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है बार बार। तो रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आप कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारा टर्नओवर 12 लाख से ऊपर नहीं है, अगर 12 लाख से ऊपर है तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमको सब 3 कैटेगरी दिया हुआ है। तो आपका जो है वो जनरल कैटेगरी में रहेगा, तो हम जनरल वाले पे क्लिक कर लेंगे। ये जो नीचे में टैब है जनरल वाला, रेड कलर का जो टैब है जनरल का, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं नीचे में जो भी है। तो वो सब देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वहाँ पे आप लास्ट में आएगा ही। जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट आप कौन सा रहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी आ जाएगा। ये 5 कैटेगरी है यहाँ पे। तो हमको फूड वाले कैटेगरी पे क्लिक करना है, फूड सर्विसेज पे, क्योंकि हम होटल के लिए, एक छोटा मोटा होटल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो फूड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और कैटेगरी आ जाता है। तो यहाँ पर इतने सारे कैटेगरीज है, इसमें आपको सबसे सावधानी रखना है कि अगर आप मान के चलिए कि आपका रेस्टोरेंट है, फिर भी आपको रेस्टोरेंट सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुरू में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ ढाबा हो गया या फिर छोटा मोटा होटल हो गया या फिर घर से फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब के लिए लगता है। तो आपको फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट करना है, दूसरा रेस्टोरेंट वगैरह को सिलेक्ट नहीं करना है। या फिर ऊपर में हॉकर वगैरह था, पेटी सेलर था, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या है, कैटेगरी सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे टर्नओवर दिया हुआ है कि आपको टर्नओवर कितना है आपका बिजनेस का। तो 12 लाख से अगर ऊपर है तो ऊपर वाले सेलेक्ट करेंगे, हमने अगर 12 लाख तक के अंदर है तो नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। तो हम 12 लाख के अंदर वाला ध्यान से सेलेक्ट करना है। ऊपर वाला गलती से सेलेक्ट कर लिए, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप नीचे वाले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे चले जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एकदम मिस नहीं करना है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं यहाँ पे तो आपको पछताना पड़ जाएगा और आपका पैसा जो है वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए और भी सावधानी है कुछ आगे जो आपको रखना है। तो इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, कोई भी इस पार्ट को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ बिजनेस आ जाता है कि फूड सर्विस फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट करके आ जाता है जो आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद जो है अब रेस्टोरेंट का डिटेल आपको डालना है। तो यहाँ पर जो है बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि अपना जो आधार में नाम है वो नाम डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ एजेंसीज लिखा हुआ है और कंपनीज लिखा हुआ। तो आपको आधार कार्ड वाला नाम नहीं डाल देना है, आपको जो रेस्टोरेंट का नाम से बनाना है उस रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पे डालना है। जो भी अपना होटल का नाम देना चाह रहे हैं वो नाम से डालना है। तो हमारे यहाँ पे इस क्लाइंट का बना रहे हैं, तो यहाँ पे भारत मुरादाबादी चिकन बिरयानी करके नाम है, तो वो नाम हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अकेला यही चलाते हैं, कोई पार्टनरशिप में रहता तो दूसरा सेलेक्ट करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। ये एड्रेस आपको आधार कार्ड वाला नहीं डालना है, यहाँ पर एड्रेस डालना है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ प्रेमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड। आपका जहाँ पर बिजनेस लोकेटेड है उसी बिजनेस का लोकेशन यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर बिजनेस का लोकेशन का जो एड्रेस है, जो रेंट एग्रीमेंट में दिया हुआ है, उसी एड्रेस को देख करके हम टाइप करेंगे। कुछ भी दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट लगने वाला है। डॉक्यूमेंट में आपको बता दें कि रेंट एग्रीमेंट लगने वाला है अगर आपका जगह रेंट पे है। और इस तरह से सारा चीज़ आप फील कर लेंगे, पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस अच्छे से। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट लगने वाला है, आधार कार्ड लगने वाला है और पैन कार्ड लगने वाला है और फोटो भी लगने वाला है। ठीक है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार कर लेना है। और उसके बाद जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट अगर है तो उसको 2-3 पेज होगा तो उसको एक PDF में मर्ज कर लेना है और आधार कार्ड फोटो को एडजस्ट करके सेव कर लेना है। और उसके बाद सारा फॉर्म आपको भरना है, क्योंकि आगे चल के आपको आगे में जो आएगा वहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत होगी, तो वो आपको सही तरीके से अपलोड करना है।
अगर कुछ भी मिसमैच हो जाता है रेंट एग्रीमेंट से या फिर कुछ भी तरह का दिक्कत होता है तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं और फिर से आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। और उसको जो है वो रीअप्लाई करने के बाद उसमें रीज़न बताना पड़ता है कि क्यों आपने रीअप्लाई किया है और क्या क्या दिक्कत था पहले और अभी आपने सुधारा या नहीं सुधारा, वो सब चीज़ करना पड़ता है। तो उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फुल एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस लैंडमार्क के साथ हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा और आप फिर बोलेंगे कि आप जिस तरह से बताएं उस तरह से हुआ नहीं। क्योंकि बहुत लोग इसी तरह कमेंट करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है और बोलते हैं कि आप सही तरीका नहीं बताया है और मेरा रिजेक्ट हो गया है, ये है वो है। इसीलिए आपको रिजेक्ट होने के कारण के साथ साथ हम सारा कुछ हम बताएंगे। यहाँ पर पैन नंबर डाल देंगे अगर आपके पास अवेलेबल है। ये एक्चुअली पैन नंबर जो है ऑप्शनल होता है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में हम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देंगे। तो वो डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यस कर देंगे तो सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सेम है तो आप वहीं पे रहते हैं तो, और अगर आप वहाँ पे नहीं रहते हैं, अगर अलग जगह पे घर है और लोकेशन अलग है बिजनेस का, तो आपको अलग लोकेशन वहाँ पे डालना है आधार कार्ड वाला एड्रेस को। यहाँ पे पैन नंबर हम फिल कर देते हैं। पैन नंबर फिल करने के बाद हम आपको आगे बताते हैं कि क्या क्या करना है। आपको ध्यान से भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, न तो मिस्टेक किए तो समझिए कि आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा और आप परेशान रहेंगे। और हर बार आपको फिल करने के बाद चेक करते रहना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि इसको जब फिल कर देते हैं उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन भी नहीं आता है। तो जैसे ही आप वहाँ पैन नंबर डालते हैं तो यहाँ पे पैन का जो है डिटेल डालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे पैन में जो नाम है सेम नाम वही डालना है, वही आपका आधार में भी होना चाहिए। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका पैन कार्ड में, वही डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको टाइप करने का ऑप्शन नहीं देगा, यहाँ पे आपको चूज करना होगा। तो इस तरह से करके हमको चूज करना है, यहाँ पे चूज कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे जेंडर जो है वो मेल है या फीमेल है, जिनके नाम से भी बना रहे हैं। तो पैन डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप आगे बढ़ जाते हैं। अब नीचे में जो है वो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालने का आता है। तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे और ईमेल आईडी डालना। यहाँ पे ऑप्शनल जैसा दिया है, स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ईमेल आईडी डालना है। क्योंकि अगर आप जैसे ईमेल आईडी नहीं डालते हैं तो आपको रिजेक्ट होकर के आ जाएगा और उसमें रीजन लिखा रहेगा कि आपने ईमेल आईडी नहीं डाला है, ईमेल आईडी डालिए। तो इसीलिए दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा और टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए आप सारा डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप कितने सालों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। 1 साल के लिए, 2, 3, 4 साल, 5 साल के लिए सब रहता है ऑप्शन। तो आपको जो साल के लिए सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये डालेंगे कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब अगर आप होटल चला रहे हैं तो आप फिश वाले पे कर रहे हैं, फिश का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर पोल्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब आपके यहाँ चिकन यूज हो रहा है या मसाला यूज हो रहा है या फिर दही वही दूध का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, क्या चीज आप यूज करके अपना बिजनेस को चला रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे मीट और पोल्ट्री का जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चिकन वगैरह का सामान मिलता है, चिकन बिरयानी वगैरह मिलता है, इसलिए चिकन का जो पोल्ट्री है वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। और इस यहाँ पर हम स्पाइसेस, मसाला वगैरह भी यूज़ होगा, सलाद वगैरह यूज़ होगा, सॉल्ट, नमक यूज़ होगा, इसलिए हम यहाँ पर 12 नंबर का जो ऑप्शन है सॉल्ट और ये स्पाइसेस वगैरह जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारा कैटेगरी दिया हुआ, आप अपने हिसाब से अपना चूज़ कर लेंगे। और जितना कैटेगरी आपका यूज़ होता है सारा चीज़ को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरा यहाँ पे, और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ही है मेरा, तो 2 को सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पर आपको डालना है कि अदर डिटेल में कि आपका जो बिजनेस है वो कब से स्टार्ट हुआ है। तो आप पहले वाला ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आप नियम क्या है कि आपका जैसे ही रेस्टोरेंट चालू होता है या होटल चालू होता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको पिछला डेट को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप करेंट डेट को ही सेलेक्ट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये 2 ही मेरा था कैटेगरी, उसको मैंने रहने दिया है। डेट के बारे में अगर बताएं तो आपको करेंट डेट ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले देता था कि पिछला डेट को आप सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब जो है पिछला वाला को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, करेंट डेट को ही चूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर हम 8, जैसे कल 8 तारीख है, तो जैसे आज 8 तारीख है तो आज 8 तारीख ही चूज कर लेंगे, क्योंकि वो पिछला वाला सेलेक्ट करने का नहीं देगा। 7 तारीख है तो 7 तारीख को हम चूज कर लिए। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई आपको प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपका प्राइवेट रहेगा। अगर आप कहीं से यूज करते हैं तो वो आप पब्लिक वाला प्लेस से यूज करते हैं तो पब्लिक सेलेक्ट कर लेंगे या अदर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मोस्टली केस में प्राइवेट रहता है, अपना रहता है पानी का सोर्स, तो हम प्राइवेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड यस कर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देता है कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। अब जो है आता है ऑप्शन साइन अप डिटेल। आप साइन अप किस तरह से करना चाहते हैं, लॉगिन किस तरह से करना चाहते हैं, इसलिए साइन अप आपको करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है। पहले होता था कि पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना रहता था, और अब जो है पहले डिटेल भर लेते हैं रेस्टोरेंट वगैरह का, और उसके बाद जो है वो साइन अप करने के लिए डिटेल भरने के लिए आता है। यहाँ पे आप सारा डिटेल फिल कर लेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और बिलोंग्स टू सेल्फ है या फिर कौन यूज कर रहा है बिजनेस को, कौन चला रहा है, वो सारा चीज आप यूज कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपका है या भाई का है, सारा चीज डाल देंगे। ईमेल आईडी और नीचे में लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिल कर लेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। आपका जो है अकाउंट जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो अकाउंट जैसे ही क्रिएट होता है उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि वो रखना जरूरी है, क्योंकि उसी रेफरेंस नंबर से ही आप आगे चल के ट्रैक करेंगे कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसीजर उसका कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले तो अभी आपको वेरिफिकेशन कोड जाएगा। जो मैंने मोबाइल नंबर डाला है, जैसे 2 मोबाइल नंबर हमने डाला है अभी यहाँ पर, एक क्लाइंट का और एक क्लाइंट के भाई का, तो दोनों में ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तब जब ओटीपी से वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको करना होता है, पेमेंट वगैरह करना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई कर लिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर साइन अप सक्सेसफुली, और हमको ये वाला जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, मतलब एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, उसको हम सेव करके रख लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर कहीं पे लिख के रख लेंगे। अब यहाँ पर अपलोड करने की बारी आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले फोटो को अपलोड करना है, फिर अपलोड बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है, और आधार कार्ड को या फिर पैन कार्ड को, तो किसी भी एक आइडेंटिटी प्रूफ को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, पैन कार्ड भी सिलेक्ट करने का है, आप जो चाहे आपको कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और अपलोड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रेमाइसेस, यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट में आपको प्रेमाइसेस का प्रूफ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, या फिर हेल्थ एनओसी वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे हमने रेंट एग्रीमेंट का एप्लीकेंट से बनवा लिया था और उसके बाद अपलोड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिल गया है सक्सेस का। अब जो है पेमेंट करने की बारी आती है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, और यहाँ पर पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन भी देखने का है कि आपने जो भरा है वो सारा डिटेल सही है कि नहीं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पूरा को 2 पेज का ये एप्लीकेशन है, पीडीएफ फाइल है, इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं, और मतलब रखना ही चाहिए। सेव करके आप रख लेंगे इसको, और यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। उसके बाद हम चले जाते हैं फिर से और पे बटन पे क्लिक करते हैं। पे बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर डालने का आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ओटीपी जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद जो है आपका पेमेंट ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन 3-4 तरह का दिया हुआ है, बहुत तरह का दिया हुआ है। आप जिससे चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यूपीआई को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ का चार्ज लगने वाला है 1 साल के लिए, और प्लस कन्वीनियंस फीस लगने वाला है। तो आप जैसे ही आप आईडी डालते हैं उस हिसाब से आपको बताएगा कि कन्वीनियंस फीस कितना लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम आईडी डालें, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है कि आपका कन्वीनियंस फीस नहीं लग रहा है, सिर्फ 100 रुपीज़ लग रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और अभी जैसे ही हमने यूपीआई आईडी डाला है तो मोबाइल पे मुझे नोटिफिकेशन आ गया है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे। और पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें डायरेक्ट 100 रुपीज़ का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल पे आपके पेटीएम एप्लीकेशन में। तो वहाँ से जैसे पेमेंट करेंगे, यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, पेमेंट करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीट जो है वो जनरेट हो जाएगा।
तो जैसे ही जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और रिसीट को आप डाउनलोड करके रख लेंगे, अब जिस नाम से रखना चाहते हैं रख लेंगे कि ताकि आपको बाद में खोजने में आसानी हो। तो रिसीट को आपको डाउनलोड करके रख लेना है या फिर कस्टमर को दे देना है। उसके बाद डाउनलोड कर लिए। यहाँ पर रिसीट में आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल गया है, इसी रेफरेंस नंबर से आप जो है वो चेक करेंगे और आगे का जो प्रोसीजर है सारा डिटेल आपको इसमें भी दिख जाता है। आपने पेमेंट कितना का किया है, कब किया है, कौन सा मेथड से किया है, सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो अब हम चले जाते हैं ऊपर में जो ऑप्शन है लॉग इन फूड बिजनेस, ये वाला। उसी लॉग इन फूड बिजनेस पे अगर होम पे जाते हैं तो लॉग इन फूड बिजनेस पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो यूजर साइन इन है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल करके ट्रैक करना चाहें तो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी है तो आपको यहीं से ट्रैक करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए, जेन्युइन टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।